जय शनिदेव। दोस्तों, पितृदोष सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे शनि के ऋण के बारे में, जिसको हम जालिमाना ऋण या अत्याचारी ऋण भी बोलते हैं। दोस्तों, आमतौर पे आपने देखा होगा कि कोई भी ऋण जो बनता है वो हमेशा उसके दुश्मनों के कारण बनता है। जब उसका दुश्मन उसके घर में आता है तो ये ऋण बनता है। आप इस थ्योरी को नोट करें। जैसे पीछे दोस्तों हमने देखा कि बुध के पितृ ऋण की बात की हमने, तो जिसको हम कन्या का ऋण भी बोलते हैं। तो हमने देखा कि मंगल या चंद्र, ये दोनों जब बुध के घरों में आते हैं तो ये ऋण बनता है। दोस्तों, किसी भी ग्रह का आना ये ऐसे ही नहीं होता है। पास्ट कर्मास और कुछ ना कुछ ऐसे चांसेस बने होते हैं जिनके कारण ये आता है। अब देखिए, मंगल का आना, इसका मतलब क्या है कि दोस्त ने या रिश्तेदार ने कहीं ना कहीं बहन के साथ या किसी कन्या के साथ ज्यादती की होती है। मंगल का आना दिखाता है कि दोस्त या रिश्तेदार ने ये काम किया है या आपने अपने दोस्त या रिश्तेदार के साथ किया है। चंद्र का आना, माँ का पूरा दोष, माँ ने ही भ्रूण हत्या कराई होती है। ऐसे ही नहीं आ जाता है कोई भी ग्रह, इसमें पूरा का पूरा दोष माँ का होता है और माँ को भुगतना पड़ता है। जब चंद्र 6 में होता है या चंद्र 3 में होता है तो मैंने आमतौर पर देखा है इसमें क्या होता है कि माँ को बहुत तकलीफ़ आती है। और कई बार चंद्र 6 में यंग एज में माँ की मृत्यु हो जाती है या माँ को कोई बड़ा कष्ट आता है। तो इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा दोस्तों कि सबसे पहले पितृदोष का उपाय तो आप करें ही करें, बाकी सारे उपाय बाद में। और इसमें आप धर्म को मत घसीटें, धर्म को मत लाएं कि ये शायद हिंदू धर्म से संबंधित है या ये एक बातें बनी हुई है। नहीं दोस्तों, जो पितृदोष है वो सभी की कुंडलियों में प्रभावी है, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप सिख हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं या चाहे आप ईसाई हैं। अब बात आती है, कई लोग मुझे पूछते हैं कि भारत में ही ये सारा क्यों है, या ये ढकोसले हैं जो भारत में ही लागू है। भारत में ही क्यों आप बात करते हो, बाहर लोग तो मानते ही नहीं हैं। दोस्तों, 2 कारण हैं बहुत बड़े, इस बात को समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि जो भारत भूमि है यहाँ पे ही सब कर्म भोग होना है। यहाँ पे आपका जन्म ही इसलिए हुआ है कि आपने कर्मों को यहाँ पर भोगना है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र में जो महाभारत लड़ी गई है वो यहीं भारत में लड़ी गई है, कोई जाके इंग्लैंड में नहीं लड़ी गई। और रामायण, श्री राम का वनवास जाना, ये सब यहीं हुए हैं, कोई बाहर नहीं हुए। और अगर ये सब यहीं पे हुए हैं तो पितृदोष वगैरह जो जितने भी दोष हैं आपने यहीं भुगतान करना है। दूसरी बात, ये बात बहुत कम लोगों को पता है, कर्म थ्योरी, कि बाहर के लोगों के पास टाइम ही कहाँ है कि वो उल्टे सुल्टे काम करें। देखिए, कितनी आपने देखी भ्रूण हत्या वहाँ पे होती, ये है यहाँ पे ही सिस्टम है भ्रूण हत्या का। कितना आपने देखा कि उनको चुगलियाँ करते या निंदा करते हुए। दोस्तों, मैं कनाडा में रहा हूँ, मैंने देखा कि लोगों के पास समय ही नहीं है कि वो किसी की चुगली करें या किसी की निंदा करें। और निंदा चुगली जो कि यहाँ का समाज का सिस्टम है। और अगर आप देखें तो शाम को चाहे जोशी हैं, चाहे कोई भी है, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं ज्योतिष के, शाम को बात शुरू हो जाती है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा करता है। भाई, तुमने क्या लेना है, कौन क्या करता है, तुम अपनी डेवलपमेंट देखो। तुम्हारे पास समय है इतना, मैं तो हैरान होता हूँ। और हमारे पास तो समय ही नहीं बचता। वीडियो बनानी होती है, जाके 5 दिन बाद नंबर आता है, समय कहाँ है दोस्तों। और बाहर वाले लोग, अगर शनिवार या रविवार होता है, मैंने देखा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं बाहर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैंने देखा कि लोग क्या करते हैं, हर एक के घर के बाहर एक कश्ती रखी हुई है, बोट, और वो अपने कार के साथ लगाते हैं और वहाँ पे घूमने चले जाते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। दोस्तों, वहाँ पे अगर आपने किसी के घर में जाना भी है ना, तो वहाँ पे भी पूछ के जाना पड़ता है। यहाँ पे नहीं है कि आदमी जो है दुकान पे जा रहा है, दुकान खोलने के लिए चाबियाँ हाथ में हैं, तो आदमी कहता है जी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा आपको मिलता चलो। अब मेरी इतनी लंबी बात का मतलब क्या है, मेरा मतलब है कि दोस्तों, जितना आप चुगली निंदा या जितना आप किसी को बाइटिंग करेंगे उतना ही आप गर्त में डूबते जाएंगे। तो दोस्तों,
इंडिया में ही ये सारे रिवाज हैं, इंडिया में इतना फ्री टाइम है कि पूछिए मत। 2-2 घंटे 3-3 घंटे डिस्कस करना, वहाँ पे क्या हुआ, सम्मेलन में क्या हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, छोड़ो। अब बात चली शनि के ऋण के बारे में, जिसको हम जालिमाना ऋण या अत्याचारी ऋण बोलते हैं। दोस्तों, जालिमाना ऋण, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कहीं पे आपने या आपके दादा परदादा या उनके पिता, उन्होंने कहीं ना कहीं जालिमाना हरकत की होती है, अत्याचार किसी पे किया होता है। और मैं तो कहता हूँ कि आपने ही किया है, क्योंकि इस जन्म में आपको वो भुगतना पड़ेगा। तो ये जो जालिमाना जो ऋण है, ये इतना ज़्यादा अत्याचार किया होता है कि अगले की आत्मा दुखी की होती है पूरी तरह से। और अब हम सोचें कि अत्याचारी ऋण की परिभाषा क्या है। लाल किताब कहती है कि किसी का मकान धोखे से ले लेना, या किसी का लोहे का सामान जो है बहुत कम कीमत में ले लेना, या मकान को कम कीमत पे ले लेना। अब अत्याचार करता कौन है? अत्याचार हमेशा वही करता है जो बाहुबली होता है, जिसके पास फोर्स होती है, जिसके पास ताकत होती है, वही अत्याचार करता है। और अत्याचारी कौन होगा? राजा होगा, रानी होगी, या कोई बड़ा पुलिस अफसर, या कोई बड़ा जिसको हम बोलते हैं सेनापति। ऐसा आदमी ही अत्याचार कर सकता है। दोस्तों, जो राजा होता है वो खुद किसी को सज़ा नहीं देता, वो किससे सज़ा दिलवाता है? अपने सेनापति से, कोतवाल से अपने। तो दोस्तों, कोतवाल जो सेनापति है वो क्या हो गया? मंगल। रानी क्या हो गई? चंद्र। राजा क्या हो गया? सूर्य। ये जब शनि के घर में हाउस नंबर 10, सूर्य, चंद्र और मंगल, ये तीनों जब जाते हैं, ये तीनों जब मौजूद होते हैं, सूर्य हो वहाँ पे हाउस नंबर 10 में, चंद्र हो या मंगल हो, तो ये जालिमाना ऋण बनता है। दोस्तों, आज की अगर हम परिभाषा देखें, आज की डेट में राजा रानी नहीं रहे, कोतवाल भी नहीं रहे आज की डेट में, सेनापति नहीं रहे। आज की डेट में जो एमएलए है और जो एमपी है वो आपका राजा है, वो आपका सूर्य है। अब सूर्य की परिभाषा जो है बिल्कुल बदल गई है। जब हम सूर्य की बात करते हैं तो हम एमएलए या एमपी की बात करते हैं, और जब हम कोतवाल की बात या सेनापति की बात करते हैं तो हम पुलिस अफसर की बात करते हैं, या पुलिस इंस्पेक्टर या पुलिस का कोई बड़ा अफसर हो उसकी बात हम करते हैं। जब ऐसे लोग कोई जालिमाना हरकत करते हैं, किसी को सताते हैं, तो उनको फिर भुगतना भी पड़ता है। दोस्तों, जब भी कोई किसी के लिए बुरा करता है, ये बिल्कुल जो शनि का जो पितर ऋण है, ये बिल्कुल एक बड़ी एग्जाम्पल है इसकी, कि जब भी कोई किसी के लिए बुरा करता है उसको अगले जन्म में जाके भुगतना ही पड़ता है। और मैं पीछे एक देख रहा था कि एक आदमी के केस में उसको मैंने देखा काफ़ी कष्ट झेलते हुए। तो एक तांत्रिक वहाँ पे आए तो उन्होंने बताया कि ये जो पिछले जन्म में पुलिस में थे, और पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जहाँ पे हो जाता है ऐसा। तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि पिछले जन्म में इन्होंने जो है काफ़ी गालियाँ वगैरह दी हैं, तो उसका जो है फल ये भुगत रहे हैं। दोस्तों, एक एक चीज़ मैंने आपको बताया कि एक एक चीज़ का फल जो है आपको भुगतना पड़ेगा। ये एक वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है बहुत बड़ी। अब शनि के पितर ऋण की बात हो रही है, शनि का बारे में हम बात करें तो शनि जो ग्रह है इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती से बहुत ज़्यादा है। हम जब भी शनि महाराज के बारे में बात करते हैं, या वैसे ही किसी के साथ हम गलत करते हैं या अच्छा करते हैं, 1 सेकंड में वहाँ पे कैच होता है दोस्तों। और जब आप मेरी वीडियो सुन रहे होंगे या जब मैं बात कर रहा हूँ, तब शनि महाराज का रथ हमारे ऊपर जरूर मौजूद होगा। शनि महाराज का रथ हर समय कलयुग में विचरता रहता है। मैंने आपको बताया था कि 3 ही जो है जागृत देव हैं जो कलयुग पर अभी हैं, वो हैं शनि देव, भैरव देव और तीसरे हनुमान जी। ये तीनों यहाँ पे मौजूद हैं, ये जागृत देव हैं। इनका जो है काल नहीं आया था, ये वापस नहीं गए। बाकी सभी देवता वापस गए हैं, देवलोक में गए हैं। मगर आपने कभी सुना कि शनि महाराज की मृत्यु हुई? कभी नहीं सुना होगा। हनुमान जी की मृत्यु हुई? कभी नहीं सुना होगा। भैरव जी की मृत्यु कभी नहीं सुना होगा। ये जागृत देव हैं। तो दोस्तों, इनका रथ जो है हर समय हमारे ऊपर मौजूद रहता है और एक एक चीज़ नोट की जाती है दोस्तों।
तो इसलिए आप कुछ भी काम करते हैं तो पहले सोचिए। मेरी तो एक आदत है, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ अगर कोई गलत भी करता है तो मैं क्या करता हूँ, उससे किनारा कर लेता हूँ। दोस्तों, मैं उसके साथ लड़ता नहीं हूँ। और सबसे अच्छी बात है किनारा करना। किनारा करना क्या होता है कि जैसे कमरे में अगर आपके ख़िलाफ़ कुछ बोला जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिएक्ट करें, आप आगे से जवाब दें, आप उस कमरे को छोड़ दें, नहीं तो बात बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं किनारा करना। और ये मेडिटेशन का रूल है कि किसी भी परिस्थिति में आप किनारा कर लीजिए। और ज़्यादा ही है तो एक बार शनि महाराज को कंप्लेंट ज़रूर लगा दीजिए और आप देखिएगा कि ज़रूर इसका असर होगा। तो शनि का पितर ऋण कैसे बनता है? सूर्य, मंगल या चंद्र जब हाउस नंबर 10 में जाते हैं। हाउस नंबर 10 क्या है? अंधेरा। और यहाँ पे क्या है कि ये सेवक का घर है। और अब राजा या रानी जिनके सिर के ऊपर मुकुट होता है, ये आए हैं हाउस नंबर 10 सेवक के घर में। और राजा जब आएगा हाउस नंबर 10 में सेवक के घर में, छोटा सा घर, तो राजा सिर झुका के अंदर आएगा। और इसमें क्या है कि उसका मुकुट, उसको खतरा रहता है, गिरने का खतरा रहता है, क्योंकि छोटे तो घर होते हैं सेवकों के। तो यहाँ पे आम तौर पे जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब भी किसी का हाउस नंबर 10 में सूर्य या चंद्र होता है, या मंगल ही ले लीजिए आप, उसका कभी स्टाइल देखिएगा कपड़े डालने का। वर्किंग प्लेस, हाउस नंबर 10 क्या है? वर्किंग प्लेस। जब भी वो वर्किंग प्लेस में जाएगा तो कैसे कपड़े डाल के जाएगा? सिंपल से साधारण से कपड़े होंगे उसके, जो कि अप टू मार्क नहीं होंगे। कई बार तो क्या है, आप खुद नोट करिएगा, कई बार तो स्पोर्ट्स शूज़ ही डाल के चला जाता है, जबकि ऑफिस का यह नियम नहीं है स्पोर्ट्स शूज़ डाल के जाना। ऑफिस का एक डेकोरम होता है और ऐसा आदमी डेकोरम नहीं मेंटेन करता है। ये हाउस नंबर 10 सूर्य की मैं आज आपको प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। और हाउस नंबर 10 वाले को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि तू ब्रांडेड कपड़े डाल, बढ़िया कपड़े डाल। क्यों? क्योंकि तू सूर्य है, राजा है, तू अपना डेकोरम रख, तो अपनी जो शान है वो रख हमेशा। और इसीलिए सूर्य 10 वाले को हमेशा कैप एडवाइस की जाती है। पहले हम कहते थे कि पगड़ी डालो। आप पहले देखिए पुराने ज़माने में कि अगर किसी के सिर पे पगड़ी नहीं होती थी तो उसकी शान नहीं समझी जाती थी। आज भी राजस्थान में देखिए, पंजाब में देखिए आप, पगड़ी जो है आपकी शोभा है आपकी। तो उसको हम एडवाइस करते हैं कि तुम जो है पगड़ी डालो। पगड़ी डालने से क्या होगा? उसकी शान बनी रहेगी। एक्चुअली सूर्य जब हाउस नंबर 10 में आया है, सेवक के घर में आया है, तो यहाँ पे अपनी शान वो भूल चुका है। हाउस नंबर 10 शनि का, तो लाल किताब एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि यहाँ पे जो भी ग्रह आएगा उसको शनि के हिसाब से ही बिहेव करना पड़ेगा, वो शनि जैसा ही बन जाएगा। अब शनि जैसा बनेगा मतलब क्या? कि वो कपड़े भी ऐसे डालेगा, स्टैंडर्ड भी अपना ऐसा ही रखेगा। तो सबसे पहली बात है कि भाई स्टैंडर्ड रखो अपना, ब्रांडेड कपड़े डालो आप, और बढ़िया टॉमी हिल्टर के बढ़िया आप कपड़े डालो, या बढ़िया जितनी क्वालिटीज़ हैं आप उनके कपड़े आप डालिए, ठीक है, हैमबर्गर के कपड़े डालिए आप। तो अच्छे ब्रांडेड शूज़ डालिए आप। सबसे पहले अपने शूज़ पे ध्यान दीजिए आप। शूज़ आपके जो है चकाचक होने चाहिए। तो सूर्य अगर आपका 10 भी है और आपको ख़राब फल मिल रहे हैं, नेचुरली सूर्य जब 10 में होगा तो वर्किंग प्लेस जो आपके काम करने की जगह है, चाहे वो आपका ऑफिस है चाहे बिज़नेस है, वहाँ पे आपको अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है डाउन हो गया है, सूर्य अंधेरे में चला गया है आपका। हालांकि प्राशरी के हिसाब से या वैदिक के हिसाब से यहाँ पे कहते हैं कि सूर्य जो है बिल्कुल अपनी एक्सट्रीम स्टेज पे होता है, चमक रहा होता है पूरा, इसमें जो है पूरा सूर्य को बल होता है। मगर दोस्तों अगर सूर्य को बल है तो आप बनो ना, सूर्य बनो, पूरी तरह बनो, आप सूर्य के हिसाब से रहो ना आप। तो यहाँ पे शनि महाराज जो हैं उनके शिकंजे में सूर्य राजा, चंद्र रानी और मंगल सेनापति जिन्होंने की जुल्म किए हुए हैं। अब समय है उन जुल्मों को वापस करने का, बैक करने का। तो अगर आपने दोस्तों काजल फिल्म देखी हो, उसमें क्या था कि जो राजकुमार हैं वो पहले क्या होते हैं, एक नौकर की हैसियत में होते हैं, चाहे दामाद होते हैं मगर हैसियत उनकी नौकर ही होती है। पैसे मांगते हैं बार बार, पैसे दे दो, ये दे दो, ये दे दो। और समय बदलता है
पता चलता है कि राजकुमार जो हैं असली वारिस हैं और राजकुमार जो है चेयर पे बैठे होते हैं और धर्मेंद्र आते हैं, पैसे दे दो। समय बदल गया बिल्कुल, और यही शनि का पितृदोष है दोस्तों। अब जो है सेवक का समय है, शनि महाराज को सेवक की उपाधि प्राप्त है। तो वहाँ पे राजकुमार कहते हैं कि इसी कुर्सी पर बैठकर, कुर्सी क्या, सूर्य का सिंहासन। अब समय बदल गया है, सेवक ने अपने हाथ में जो है ले ली है सारी बागडोर। इसी कुर्सी पर बैठकर अगर तुम हमारी इज्जत करते तो हम तुम्हें बगल में बिठाकर विस्की पिलाते, मुजरा सुनाते। दोस्तों, अगर आप क्या हो, आप सूर्य हो। अगर आपने उस समय अपने सेवक की या अपने नीचे वालों की इज्जत की होती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते, आज आप किसी को कुंडली ना दिखाते या सूर्य वाले की कुंडली आप देख ना रहे होते। दोस्तों, सूर्य 10 यहाँ पे जो जुल्म हुए हैं उन जुल्मों की वापसी करनी है। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि सूर्य 10 वाले को कि थोड़ा सा नरम बन के रहे, अपनी शान रखे, प्रतिष्ठा रखे और कैप डाल के रखे हमेशा, मगर अपने जो नीचे वाले हैं उनके साथ बुरा व्यवहार ना करे, क्योंकि पिछले जन्मों का अब वो भुगत रहा है। तो सूर्य 10 यहाँ पे जो है कैप डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सूर्य और शनि का संबंध ना बने। शनि क्या है, बाल है, और यहाँ पे सूर्य और शनि का संबंध को जो है हम मना करते हैं, इसलिए कि भी कैप डलवाते हैं। और कैप जो है इसलिए डाली जाती है क्योंकि पगड़ी का ये अल्टरनेटिव है। दोस्तों, अब सूर्य और शनि के संबंध की बात चली तो आप कभी भी नोट करिएगा, जो लेडीज़ बाल खुले रखती हैं और जो लेडीज़ बालों को स्ट्रेटनिंग कराती हैं, स्ट्रेटिंग मतलब जो बालों को स्ट्रेट करवाती हैं वो मशीन से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सूर्य और शनि का संबंध हो जाता है जब हम बालों को गर्मी देते हैं। तो यहाँ पे जो भी लेडीज़ करवाती हैं, आप कभी भी देखिएगा उनकी मैरिज के हालात इतने अच्छे नहीं होते और यहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो आपने सूर्य और शनि का संबंध नहीं होने देना। वेस्ट में सूर्य की रोशनी का प्रबंध ना हो। और चंद्र के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे चंद्र और शनि का संबंध भी नहीं होने देना। रात को आपने दूध नहीं पीना। अगर रात को आप दूध पिएंगे तो रानी और सेवक का संबंध हो जाएगा, जो कि एक अच्छा सब्जेक्ट नहीं है। जो रात को दूध पीते हैं उनको कहीं ना कहीं बदनामी का डर रहता है। ये आज आपको मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ एक बहुत बड़ी। और जब सूर्य शनि के घर में आता है तो यहाँ पे क्या है कि आमतौर पे आप कभी देख लीजिए उस आदमी के घुटनों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, या हाई बीपी होना शुरू हो जाता है, या फेफड़ों में कोई ना कोई समस्या उसके होनी शुरू हो जाती है। क्यों? जब वो सूर्य और शनि का संबंध करता है। और ऐसा आदमी अगर उसके बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं तो वो डाई ना लगाए, क्योंकि डाई लगा के वो क्या है कि अपना जो है सूर्य और शनि इकट्ठे कर लेगा। दोस्तों, कैप डाल के रखे, सबसे अच्छा संबंध। और अगर मंगल हाउस नंबर 10 में आया है तो इसमें भी आदमी को चाहिए कि थोड़ा सा सख्ती से काम ना ले, क्योंकि मंगल के कारण, मंगल ही मेन कल्प्रिट था। अब आप कहेंगे कि मंगल हाउस नंबर 10 में तो बड़ा ऊंच का होता है, मंगल हाउस नंबर 10 में तो बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, मंगल 10 में कभी भी आप देखिएगा बच्चों को, बेटे को ख़ास तौर पे तकलीफ़ ज़रूर होती है, और ऐसे आदमी के ब्लड में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आ जाती है। आप मंगल 10 को ऊंच कहते हैं। मंगल की सबसे अच्छी पोजीशन जो है हाउस नंबर 12 है दोस्तों, जो कि राहु को भी जो है पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है। हाउस नंबर 10 शनि की बात चल रही थी कि शनि जो है इनका आप सीधा फैक्ट आपने कभी देखा है कि कहाँ पे पड़ता है? सीधा हाउस नंबर 5 पे पड़ता है, जो कि सूर्य का घर है, सूर्य का पक्का घर है। जो हाउस नंबर 10 और 5 ये सबसे जहरीली टक्कर मानी गई है। और अगर आप थोड़ा सा आप शनि को ध्यान से देखें आप, तो यहाँ पे आपको एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ मैं कि सूर्य अगर 10 में हो या चंद्र 10 में हो या मंगल 10 में हो तो आपने शनि को कभी भी एक्टिवेट नहीं करना। अब शनि एक्टिवेट कैसे होंगे दोस्तों? इन हालातों में आपने लोहे का काम या कोयले का काम या
काली चीज़ किसी का भी काम नहीं करना आपने, नहीं तो शनि महाराज एक्टिवेट हो जाएंगे। आप देखिए कितनी बड़ी बात मैंने बताई है कि सूर्यादशमी हो जैसे, तो आपने क्या करना है कि शानो शौकत रखनी है पूरी और सूर्य को बढ़ावा देना है। आमतौर पे आप सोचोगे कि शनि दशमी है तो यहाँ पे क्यों ना शनि को अच्छा किया जाए, क्योंकि शनि जो है मुझे सब कुछ देंगे। नहीं दोस्तों, जब भी सूर्यादशमी हो तो आपने क्या करना है, या चंद्रदशमी हो या मंगल दशमी हो, आपने शनि महाराज को एक्टिवेट नहीं होने देना, नहीं तो इनको तो वैसे ही पूरी तरह पंजाबी में बोलते हैं रगड़ देंगे वो। तो यहाँ पे भूरी भैंस जो है उसकी सेवा लिखी गई है, काली भैंस की सेवा नहीं लिखी गई है। लोहे कोयले के काम को बिल्कुल ही मना किया गया है यहाँ पे। शनि महाराज को एक्टिवेट नहीं होने देना होता है यहाँ पे। और सूर्योदय जिनका होता है यहाँ पे आम तौर पे मैंने देखा है पिता उनके जो है बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, और कई बार तो कुछ केसेस की बात कर रहा हूँ, कई बार तो जो बच्चा है वो सर्वेंट्स के हाथ में पलता है, और कई बार तो बच्चे को हॉस्टल वगैरह में जाना पड़ता है जबकि वो दूर जाके पलता है यहाँ पे, क्योंकि पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। और इसमें एक खासियत होती है कि बच्चा जो है बड़ा होके भी, जितनी मर्जी उम्र हो जाए, बच्चा बड़ा होके भी पिताजी से डरता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताई कि सूर्य, चंद्र और मंगल की बातें मैंने आपको बताई कि ये अत्याचारी ऋण है, जहाँ जहाँ पे अत्याचार हुआ होता है, मकान जो है धोखे से लिया होता है या मकान कम कीमत पे लिया होता है। अब मकान कम कीमत की भी बात सुनिए, किसी को मजबूर करके उससे कम ले लेना वो गलत बात है। हाँ, अगर कोई बेच रहा है, उसके हालात ऐसे हैं तो ठीक है, मगर अगर आपको पता चल गया है कि वो मजबूर है तो हम उसको तोड़ लें तो बड़ी बुरी बात है। अब ये कहेंगे कि आप इसको प्रैक्टिकल बताइए, कैसे बताइए। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मैंने एक मकान ख़रीदा, बहुत पहले की बात है, 25-30 साल पहले, लगा लीजिए 35 साल पहले। आप मैंने एक मकान ख़रीदा और वो मकान मुझे जो है वो गली में था और अच्छी कोठी थी। वैसे मुझे 5 लाख में मिला, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो मकान मैं ले रहा हूँ। मगर जिन्होंने मुझे दिलवाया ना, उन्होंने उसको 3 या 4 लाख रुपये ही दिया, 3 साढ़े तीन लाख रुपये दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम जो है ये सौदा ख़राब कर देंगे, तुम जो है ये मकान जो है इतने में ही हम लेंगे। पहले उन्होंने लिया, फिर आगे हम मुझे बेचा। तो उस बेचारे की कितनी आत्मा जो है ख़राब की। हालांकि मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मगर उस बंदे के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ आप खुद सोच सकते हैं। मतलब किसी की आत्मा को परेशान करके जब है हम मकान लेते हैं, या बे-औलाद से मकान लिया हो। बे-औलाद क्या है दोस्तों? बे-औलाद और काने आदमी की भी बहुत परिभाषा है, इस पे जो है मैं आपको वीडियो दूंगा आपको। मगर मंगल बद जब अपना कर लिया हो तो भी जो है आपके ऊपर ये पितृदोष शनि का लागू होता है। तो शनि का पितृदोष जो है अपने आप में दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रभावी है, आपने इसका ध्यान रखना है। अब रेमेडी की बात आती है कि रेमेडी क्या करनी है, इसमें क्या रेमेडी की जाए जिससे जो है शनि का हमारा जो है पितृदोष उतर जाए। दोस्तों इसमें क्या है कि जो मजदूर आदमी है, जो शनि है, जो भी मजदूर है, जो ख़ास तौर पर बिल्डिंग में काम करता है या मशीनों पे काम करता है, वही शनि है। सभी जो है मजदूर नहीं है। अगर आप सोचें कि पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो बैंक में काम कर रहे हैं या किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो भी मजदूर हैं या वो भी शनि है? नहीं दोस्तों, वाइट कलर जॉब वाला जो है शनि नहीं होता है। शनि जो होता है ब्लू कलर जॉब होता है, जो बिल्डिंग का हो मजदूर या मशीनों पे काम कर रहा हो वो शनि है, या रिक्शा वाला है वो जो है शनि है। अब क्या करना है आपने कि एक ही टाइम पे, लाल किताब जी कहते हैं कि, क्योंकि मैं लाल किताब को बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, तो यहाँ पे लाल किताब कहती है कि यहाँ पे एक ही टाइम पे 100 मजदूरों को। अब एक ही टाइम पे कैसे होगा? जहाँ पे बड़ी बिल्डिंग बन रही हो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे मजदूर मिल जाएंगे। तो एक ही टाइम पे 100 मजदूरों को आपने खाना खिलाना है। अब आप में से कई लोगों के मन में आ गई होगा कि इतना पैसा हाय कैसे लग जाएगा। दोस्तों कुछ भी नहीं है। अगर आप उनको सिर्फ कुलचे चना क्या है? चना हमेशा शनि होता है और चने की दाल बृहस्पति होती है। हमेशा बृहस्पति जो है शनि से ही निकलता है। तो ये बृहस्पति और शनि का आपस में संबंध है। तो बृहस्पति की बात चली है तो पहले जो है बात काट के मैं जो है बृहस्पति के बारे में भी बता दूं कि शनि महाराज एक नियम है
कि यहाँ पे बड़े से बड़ा फन्ने खां जो अपने आप को समझता है, जब शनि के घर में आता है तो वो भी जो है बिल्कुल डाउन हो जाता है, उसकी प्रतिष्ठा भी जाती रहती है। अब बृहस्पति को देख लीजिए आप, हाउस नंबर 10 में जब बृहस्पति आते हैं तो बृहस्पति क्या हैं? राजगुरु। मैंने सूर्य चंद्र जो है राजा रानी की बात की, ठीक है, मंगल सेनापति की बात की, तो राजगुरु भी जब जहाँ पे आते हैं तो भी वो डाउन हो जाते हैं, उनको शनि के हिसाब से चलना पड़ता है, वो उनका भी जो है शनि वहाँ पे नीच हो जाते हैं वहाँ पे आके। शनि महाराज के घर में, क्योंकि हाउस नंबर 10 यहाँ से शनि जो है चारों तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे किसी की नहीं चलेगी तो सिर्फ शनि महाराज की चलेगी। तो 100 मजदूरों को आपने इकट्ठे खाना खिलाना है, और कुलचे चने अगर आप खिलाते हैं तो आप कभी भी एस्टिमेट लगा के दीजिएगा कि 50 रुपये में 3 या 4 कुलचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी हैं उनके खाने के लिए। एक आदमी की अगर डाइट देखें तो 100 आदमी हुए तो 5000 हुए, कितने ज़्यादा हुए। या 100 मछलियाँ अब गिनती तो होगी नहीं, अंदाजे से जो है आप उनको खिला दीजिए, जो आटे की गोलियाँ होती हैं वो खिला दीजिए आप, तो बहुत अच्छा है। अब सूर्य और चंद्र और मंगल की बात चल रही थी। आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े ग्रह, ये तो रेमेडी तो होगी, चलो मैंने आपको बता दिया कि ये रेमेडी है, आप करें, आपके लिए बहुत अच्छी है। अब इतने बड़े जो ग्रह हैं अब सूर्य के घर में आते हैं, तो क्यों नहीं इनकी प्रतिष्ठा बनती, क्यों नहीं इनकी इज्जत बनती, क्यों इज्जत खो देते हैं। जो इनको हम बताते हैं कि आप पगड़ी डालिए या आप कैप डालिए, क्यों इज्जत खो देते हैं। दोस्तों शनि क्या है? शनि एक दायरा है, जो आपके पानी की टंकी है वो शनि है। अब कहेंगे कि पानी की टंकी शनि कैसे हुई? पानी तो जो है चंद्र होता है। दोस्तों कोई भी जो स्टोर है जिसमें चीज़ें स्टोर करके रखी जाती हैं वो शनि है, दायरा शनि है। और जब सूर्य जो है हाउस नंबर 10 में आता है राजा, या चंद्र जो है रानी हाउस नंबर 10 में आती है, जब मंगल जो है हाउस नंबर 10 में आता है, सेनापति इतना बड़ा जो है अपने आप को कहता कहाता, जब ये हाउस नंबर 10 में आते हैं तो ये एक दायरे में मौजूद रह जाते हैं। और अगर आपने दोस्तों बढ़ना है ना आगे, जैसे मैंने आपको बताया कि रात को जो है बातें शुरू हो जाती हैं कि वो फलाना क्या कर रहा है, जब फलाना क्या कर रहा है, या हम जो है एक दायरे में जो है निश्चित हो जाते हैं, दायरे में फिक्स हो जाते हैं, तो दोस्तों हम आगे कभी नहीं बढ़ पाते। तो सूर्य जब 10 में आता है तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ब्रांडेड कपड़े डालो, बढ़िया कपड़े डालो, अपना हुलिया बढ़िया रखो, बिना शेव किए घर से बाहर मत निकलो। तो दायरे में आपने मौजूद नहीं रहना है। इसी तरह जब शनि हाउस नंबर 1 में जाते हैं तो शनि वहाँ पे जो है ख़राब है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है एक दायरे में फिक्स हो जाता है। तो हमने वो दायरा तोड़ना है दोस्तों। तो सूर्य जो है 1 में कहा जाता है कि यज्ञ जितना मर्जी अच्छा हो जाए, यज्ञ क्या है? सूर्य। कौवा फिर भी उसमें हड्डियाँ डालता रहेगा। तो हाउस नंबर 1 में सूर्य जो है उसको क्या करते हैं? शनि जाके एक दायरे में फिक्स कर देते हैं। सूर्य इतनी बड़ी शान, इतना बड़ा राजा, और एक दायरे में फिक्स हो जाए, उसका कोई दायरा थोड़ा है। उसकी तो पावर्स अनलिमिटेड है। उसको टांग दो, उसको फांसी दे दो, उसको सजा दे दो, ये सूर्य के गुण हैं दोस्तों। तो दायरे में जो है जो भी इंसान रहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अब आप अक्सर बात करते हो, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी एस्ट्रोलॉजर का लेके कि वो देखो बहुत बड़ा ज्योतिषी है, मैंने उसके बराबर पहुंचना है। मैंने बहुत लोगों से बात की है, मुझे लोगों के फ़ोन आते हैं, बात होती है, मैंने उसके बराबर में पहुंचना है। दोस्तों कभी नहीं पहुंच पाओगे। आप अपने बारे में देखो कि मैंने जो है सबसे बेस्ट बनना है, मैंने जो है अपना, मेरा एक पूरा वाइड हॉरिजन है मेरा एक, ठीक है, मैंने वो बनाना है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, वो क्या है क्या नहीं है, मैं हूँगा बस, ठीक है जी। मैंने नंबर 1 पोजीशन जो है करनी है, मैंने उससे मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। तब बनती है दोस्तों बात। तो दायरा शनि जो है, इसीलिए मैंने कहा कि आपने शनि एक्टिवेट नहीं करना है। हाउस नंबर 10 में जो है शनि अगर आपने एक्टिवेट कर लिया तो आप एक दायरे में मौजूद रह जाएंगे। तो शनि की जो भी कोई चीज़ें हैं उनका आपने परहेज़ रखना है। और हाउस नंबर 10 यहाँ पे अगर कोई ग्रह है उसकी रेमेडी बहुत ज़रूरी हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया सूर्य, चंद्र या मंगल। क्यों? क्योंकि हाउस नंबर 5 को नहीं तो इफेक्ट करेगा वो वहाँ पे। और हाउस नंबर 2 की बात आपने कभी सुनी
कि हाउस नंबर 2 में कोई ना कोई ग्रह जरूर होना चाहिए अगर आपने हाउस नंबर 10 का अच्छा फल लेना है। हाउस नंबर 10 शनि, हाउस नंबर 2 के साथ उसका क्या संबंध है? दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी कहती है कि हर ग्रह अपने से 5वें की मदद करता है। हाउस नंबर 2 में कोई भी ग्रह होगा, शनि महाराज उसकी ज़रूर मदद करेंगे। हाउस नंबर 10 में बैठा हुआ ग्रह उसकी ज़रूर मदद करेगा और इनका आपस में मदद का कनेक्शन बनेगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं दोस्तों, बहुत सारे सूत्र हैं और हमें जो है उन पे स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे हाउस नंबर 10 है, यहाँ पे जब चंद्र आता है तो यहाँ पे क्या है कि एक चंद्र क्या है? रानी। चंद्र क्या है? माँ। तो इसमें जो है एक रिवर्स साइकिल चलता है कि चंद्र को ही कष्ट आता है। कैसे? या तो माँ की आँख का ऑपरेशन हो जाता है या उसके पेट का ऑपरेशन हो जाता है, और माँ का आमतौर पे मैंने देखा है कई बार मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी है आपने अत्याचार किए हैं, क्योंकि माँ तब क्या था? तब रानी थी, या माँ तब क्या थी? क्वीन, या एक कोई अच्छी भूमिका पे थी जिसने जो है सताया होगा, उसके कारण ही चंद्र 10 में आया है। ऐसे नहीं आता कोई भी ग्रह। मैंने आपको बताया कि जब आता है किसी ना किसी कारण को लेके आता है। ये सारी थ्योरी हमें समझनी पड़ेगी। तो दोस्तों, सीधी बात, 100 मजदूर या 100 मछलियाँ, इनको आप शनिवार वाले दिन खाना खिलाइए, ठीक है, भरपेट खिलाइए, आपका शनि का पित्तर ऋण जरूर दूर होगा। अब कुछ क्वेरीज मेरे पास आई कि काफ़ी सारे पित्तर ऋण हैं। दोस्तों, सारे पित्तर ऋण चुकाने हैं, कर्ज हर एक का चुकाना है। कर्ज जहाँ जहाँ गलत हुआ है, ऐसे ही नहीं ग्रह आ गए हैं, हर एक का कर्ज चुकाना पड़ेगा। पित्तर दोष सबसे पहले, अगर पित्तर ही रुष्ट हो गए दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला। और कौवे को ही क्यों जो है खिलाया जाता है श्राद्ध में? शनि, कौवा शनि है। शनि यही आपके कर्म देखते हैं, यही आपके कर्मों की रीडिंग लेते हैं, तो इसीलिए कौवे को जो है खिलाया जाता है। दोस्तों, आप समझिए बातों को। शनि का जो है पित्तर ऋण बहुत बड़ा पित्तर ऋण है। आगे हम बात करेंगे राहु के पित्तर ऋण के बारे में या केतु के पित्तर ऋण के बारे में, मगर शनि का पित्तर ऋण अगर लागू हो रहा है तो इसको जरूर आप स्टडी करिएगा दोस्तों। और पित्तर जो है आपके पास आते हैं बड़ी आशा लेके, और अगर आप पितरों को उनकी सेवा नहीं करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छे काम नहीं होने वाले हैं। टेक इट फॉर गारंटेड। ये आप मेरी बात जो है आप अपने ध्यान में रख लीजिए। पितर आते हैं किसी न किसी रूप में आते हैं। कुत्ता आता है घर के बाहर, चल चल चल। गाय आती है, चल चल चल। हिजड़ा आता है, आगे चलो भाई, बुधवार वाले दिन तो उसको पैसे दे दो। अब कई दोस्तों ने मुझसे बात की कि हिजड़े जो है नकली भी होते हैं। अभी कल परसों बात चल रही थी, भाई आपने अपना कर्म करना है। 10 रुपये, उसको 10 रुपये दे दोगे, हफ्ते में 2 दिन दे दोगे, वैसे तो एक ही दिन देते हो, हफ्ते में 3 दिन दे दोगे, 30 रुपये, 30 चौका 120 रुपये महीना। ये भी देके आप सोचते हो कि वो नकली हैं या असली हैं। आपने अपना कर्म करना है। आपने जो लंगड़ा आदमी है उसकी हेल्प करनी है जितनी आप कर पाते हो। वो आगे वाला क्या करता है उससे कोई संबंध नहीं है, मगर जब आपने किया आपके वही खाते में लिखा गया दोस्तों। और कभी भी जो है डराया जाता है कि अगर उसने वहाँ पे जाके शराब पी ली या उसने वो वहाँ पे गलत काम कर लिया तो आपका कर्म खराब हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने मन से करिए, ठीक है। आगे क्या होता है वो आपका संबंध नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, उसमें आप जो है पैसे डालते हैं तो आपको क्या पता कहाँ पे जाते हैं, वो सोचने वाली बातें हैं। तो ऐसे जो है बहुत सारे सूत्र हैं दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, हम बात करते रहें आगे, तो आगे जो है इस पर काफ़ी बात चलती रहेगी। मेरा आपसे अनुरोध है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद। यही एक जो है मेरे को सपोर्ट है आपका। जय शनिदेव।